अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मदीना जाते हुए शहीद होने वाले भारतीय मोतमिरीन के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है और सरकार ने बड़ा इंतज़ाम किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक विधायक और कांग्रेस के एक एमएलसी मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अहम खबर से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अफसोसनाक ख़बर से आप सब लोगों को आगाह करते हैं। मक्का से मदीना जाते हुए 42 भारतीय मोतमिरीन की एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला तमाम मोतमिरीन हज़रात की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आपको बताएं कि जाँ बहक अफराद के अहल खाना के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। हर ख़ानदान के 2 अफराद को सऊदी अरब ले जाने का इंतज़ाम। सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से तेलंगाना काबीना ने ताज़ियत का इजहार किया है। काबीना ने फैसला किया है कि मुतासिरा ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने यानी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन असम्बली और अक़लियती बहबूद महकमे के एक अफसर पर मुश्तमिल सरकारी वफ़द को फ़ौरी सऊदी अरब रवाना करने की हिदायत दी है। मज़ीद ये फ़ैसला किया गया है कि जाँ बहक अफराद की तदफ़ीन वहीं सऊदी अरब में अदा की जाए। काबीना ने यह भी तय किया है कि हर मुतासिरा ख़ानदान के 2 अफराद को सऊदी अरब ले जाने के इंतज़ामात किए जाएँ। नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में मदीना मक्का हाईवे पर एक हादसे में हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, मैं मदीना में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आने वाले हादसे से बहुत गमज़दा हूँ। मेरी ताज़ियत उन ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करता हूँ। रियाज़ में हमारा सफ़ारत खाना और जद्दा में कौंसलेट जनरल हर मुमकिन मदद फ़राहम कर रहे हैं। हमारे हुक्काम भी सऊदी अरब के हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने भी एक एक्स पोस्ट में कहा कि वो मदीना मक्का हाईवे पर अलमनाक बस हादसे की खबर से सदमे और गहरे गम में मुब्तला है, जिसमें मुताद्दद हिंदुस्तानी आज़मीन की जाने गई हैं। रिजिजू ने कहा, हिंदुस्तानी हुकूमत सऊदी अरब में अपने सफ़ारत खाने से राब्ते में है। सफ़ारत खाने के अहलकार मकामी इंतज़ामिया से मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं और मुतासिरा हिंदुस्तानियों और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फ़राहम कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा, सोगवार ख़ानदानों से मेरी दिली ताज़ियत है। खुदा उन्हें इस मुश्किल वक्त में ताकत दे। दोस्तों, ये आज एक बहुत बड़ा हादसा है और ये तमाम हुज्जाज किराम इंडिया से इनका ताल्लुक़ था। इंडिया के रियासत तेलंगाना हैदराबाद से इन सब का ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला सब की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, घर वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कांग्रेस के अज़हरुद्दीन साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब और एक फ़र्द और है गवर्नमेंट की तरफ से, 3 अफराद पर मुश्तमिल ये सरकारी वफ़द मदीना सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुका है। वहाँ उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में ये लोग शिरकत करेंगे और अहल खाना के 2-2 अफराद को भी ले जाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, मौत बरहक है, मौत का कोई पता नहीं है। हम सब को मौत आनी है, कब किस वक्त आ जाए। अल्लाह ताला हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। एक जानिब यकीनन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन मौत पाई है। ये मक्का से अल्लाह के घर से वापस हो रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। ये लोग मक्का से उम्रा करके मदीना वापस जा रहे थे। मदीना से कुछ ही पहले बताया गया है कि तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर पहले इनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। इनकी बस एक तेल के टैंकर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही सभी लोग जलकर इस दुनिया को अलविदा कह गए।
अल्लाह ताला सब की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, क़ब्र की तमाम मंजिलों को आसान फ़रमाए, तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब ने जो है आदेश किया था कि SIR के बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डाली जाए। SIR का मतलब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न। ये क्या होता है, 2002 से लेकर 2004 तक भी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उस SIR का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो हमारी वोटर लिस्ट 20 साल से चली आ रही है उसमें बहुत से लोग गुजर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, ठीक है ना, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो वो फिल्टर करने के लिए एक तरीके से वोटर लिस्ट को SIR का प्रोसेस करना पड़ता है सरकार को। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये एक नियम है, ये हर बार पहले भी हुआ है और हर जगह होता है। तो उसमें मोटी मोटी बात 2-3 है जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि SIR हमारे स्टेट में नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। 12 स्टेट में SIR की कार्यवाही चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, सबसे बड़ा स्टेट है हमारा। तो क्या होता है SIR के अंदर कि BLO जो है यूपी में जो चल रहा है, मैं वहाँ का एग्जांपल लेता हूँ। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर BLO आएंगे, घर घर BLO आएंगे आपके, और आपसे आपका नागरिकता का पहचान पत्र, आपसे डेटा पूछेंगे कि आपका फॉर्म लगाइए, हम जो है डाटा भरना है। इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, वो फिलअप कराएंगे आपसे। तो उसमें करना क्या है हमको, जो हमारे बड़े हैं घर में, उनका अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। BLO 2003 की वोटर लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे। आप अपने घर में जो पहचान पत्र रखा है आपके बड़ों का, वो आप उनको वहाँ प्रोड्यूस करेंगे कि ये हमारे वालिद साहब का पहचान पत्र है, आप इसको इसमें लिस्ट में ढूंढिए। वो EPIC नंबर से BLO आप वोटर लिस्ट में नाम ढूंढेंगे, वहाँ पे आपके वालिद साहब का नाम उनको वोटर लिस्ट में आ जाएगा। उस वोटर लिस्ट का जो EPIC नंबर है वो अपने फॉर्म जो लेके आएंगे साथ में, उसमें उसको दर्ज कर लेंगे, वो आपका नाम लिख लेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स आप सेफ हैं, आप शहरियत आपकी साबित हो गई है, आपका वोट देने का अधिकार बरकरार रहा है। बाई चांस अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आए BLO और लिस्ट लाए, आपके घर वाले का किसी का नाम उसमें नहीं है, तो तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले क्योंकि हमें पता है कि प्रोसेस में ये चीज़ होगी, तो घबराना इसलिए नहीं क्योंकि हम समझदार हैं। अगर आप मानते हो कि हम समझदार हैं तो हम उसकी तैयारी आज करेंगे। उसमें क्या करना है, 11 डॉक्यूमेंट उसमें होते हैं, तो 11 डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट, उसमें 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम उसको दिखा देंगे तो जो है वो आपका फॉर्म फिलअप करके सेफ हो जाएंगे तब भी आप। तो 11 डॉक्यूमेंट में से 2-3 डॉक्यूमेंट तो हर बच्चे के होने चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जॉब का भी मसला है और बहुत सारी चीज़ें थे। एक तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल जिसको कहते हैं, और जाति प्रमाण पत्र। ये तो सब लोग आज की डेट में सब अप्लाई कर दें। उन 11 डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट ये भी हैं, और ये हम सिर्फ SIR के लिए नहीं करवा रहे, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी हमको ये रिक्वायरमेंट रहती है, बनानी ही चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हो गए। तो जब वो आएंगे, आपका फादर का उसमें नाम नहीं है, लेकिन जैसे मैं आप बता रहा हूँ, आप बनवा लेंगे, आप उसको दिखा देंगे, तो फिर आपका जो दिखाएगा सिर्फ उसका नाम दर्ज होगा। उसमें नहीं कि एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटे ने बनवा रखा है, वो दिखा देगा तो चारों की बरी हो जाएंगे। चारों को बनवाने पड़ेंगे वो कागज़, यानी कि परिवार में जितने भी बहन बेटे सब जितने भी औलाद हैं सबके जाति प्रमाण पत्र हो गए, और बाकी एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये बनवा लीजिए। पासपोर्ट भी हैं, 11 की लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 11 डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र हो गया आपका, आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ की ID कार्ड हो गया आपका, ठीक है, और आपका बीमा LIC का भी है उसके अंदर, ठीक है, पासपोर्ट भी हो गया, और ये प्रमाण पत्र हो गए जाति के। बहरहाल उनको एक लंबी लिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी, मैं दिखा दूंगा। फिलहाल इसमें 2 डॉक्यूमेंट बताए मैंने, इनको ज़रूर बनवा लें आप, ठीक है। और इसके अलावा कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो एक लिस्ट होती है, मतलब एक मैंने जैसे शुरू में बताया, वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम होते हैं, जो वोट नहीं डालने उनको हटना भी चाहिए। अननेसेसरी डाटा सेव रहता है किसी जगह ना, तो उसको एक फ़िल्टर कर रही है सरकार, तो फिल्टर कर दे। तो हमारे पास अगर कागज़ है तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कागज़ में सिर्फ ये है कि 11 में से 2 कागज़ आप बनवा के रखें, बच्चों के सेफ्टी के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन में भी काम आएंगे। ये तो SIR के बारे में थी तफसील जो बात मैंने बताई है।